मौजूद हैं इन्फोन यूरोप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे कि यूरोप में आप कैसे अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं यूरोप के किसी भी मुल्क में और आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करें, तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z गाइड करूंगा कि आप कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, आपने अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करवाना है और आप अपने बिजनेस जब कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस या तो लॉन्च ही नहीं करते यूरोप में, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, या लॉन्च करने के बाद वो फेल हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से उनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो अगर तो यूरोप में तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन सेलिंग का वो नो डाउट अमेजोन है, और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अमेजोन ने यूरोप में लास्ट ईयर तकरीबन 100 बिलियन यूरोस का टर्नओवर किया है और पूरी दुनिया में तकरीबन 200 से 300 बिलियन डॉलर के दरमियान इसने टर्नओवर है। तो यूरोप में अगर आप बात करें या ओवरऑल दुनिया में अगर आप सेलिंग ही करना चाहते हैं यूरोप से, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नो डाउट अमेजोन है। सेकंड नंबर पे जो प्लेटफॉर्म है वो है ईबे। ईबे का ओवरऑल रेवेन्यू अमेजोन से कम है, लेकिन ईबे में बहुत ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सैचुरेटेड नहीं है। क्योंकि बात जब की जाती है यूरोप की तो बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करते हैं अमेजोन से, और सेकंड नंबर पे आता है नाम ईबे का, तो लोग ईबे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन सेलिंग ज़्यादा होती है ईबे में। अमेजोन की जब बात की जाए तो अमेजोन B2C में ज़्यादा सक्सेसफुल है। ईबे की बात की जाए तो ये पीपल टू पीपल जो सेलिंग होती है बेसिकली इसमें ये डोमिनेट करता है, लेकिन आजकल ये B2C में भी बहुत ज़्यादा इसके सक्सेस के चांसेस हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं शॉपिफाई की। शॉपिफाई नो डाउट इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसमें भी जो नए बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं जिनके लिए ज़्यादा रेवेन्यू मौजूद नहीं है और उन्हें बहुत ज़्यादा फास्ट स्केलिंग करनी है, तो उनके लिए शॉपिफाई सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इसमें आप अपने प्रोडक्ट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें आप किसी प्लेटफॉर्म पे मदद नहीं ले रहे होते, आप अपना प्लेटफॉर्म सिर्फ शॉपिफाई से रेंट कर रहे होते हैं और तमाम प्रोसीजर आपने खुद फुलफिलमेंट करनी होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए थोड़े प्रॉब्लमैटिक है जो कि पहली बार अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि शॉपिफाई में आपको A to Z सब चीज़ें करनी होती हैं। चौथे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन आज हम प्रीडोमिनेंटली अमेजोन, ईबे और शॉपिफाई ही की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपनी सक्सेस को किस तरह से हासिल कर सकते हैं इन तीन प्लेटफॉर्म पे और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। तो जहां तक बात है रजिस्ट्रेशन की, तो ओवरऑल यूरोप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मोर और लेस सेम ही है। आपने सबसे पहले जाके अपना जो बिजनेस है वो रजिस्टर करवाना है टैक्स ऑफिस के पास, जो आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा जिसकी मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए। मेरी एक बात आपने लाजमी याद रखनी है, आपने अगर कोई भी बिजनेस करना है यूरोप में, आपने कभी भी बिजनेस रजिस्टर किए बगैर सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में फंस सकते हैं। तो इसलिए लाजमी तौर पे अपना बिजनेस का टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक जनरल टर्म है, जर्मनी में आपको ये फिनांसाम्ट से मिलेगा, नेदरलैंड में या हॉलैंड जिसको हम कहते हैं इसे आप दूसरे नाम देंगे, यहाँ पे आपको टैक्स ऑफिस से ये मिल जाएगा। फिर बेल्जियम में भी यही प्रोसेस है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में ये कर सकते हैं, जो कि आपको एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस तकरीबन 50 to 60 यूरोस में रजिस्टर हो जाता है और आपको एक पेपर मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस तकरीबन सेम है, मैंने जितने भी कंट्रीज देखे हैं मोर और लेस सेम है। तो आप किसी भी मुल्क में अगर मौजूद हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे ही आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपने जाना है बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। लाजमी तौर पे याद रखें कि आपने अपना बिजनेस अकाउंट से ही ओपन करना है और कंट्रोल करना है, क्योंकि फिर टैक्स देना आसान हो जाता है। जब आपके पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपने अकाउंट ओपन कर दिया, तो फिर आप जाएंगे amazon.com पे, amazon.eu पे। EU पे जाके आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन से मुल्क में आपने बिजनेस लॉन्च करना है जिसकी आपके पास रेजिडेंस है। आप देख सकते हैं कि मैं amazon.eu पे मौजूद हूँ और मैं जाके जर्मनी में अपना बिजनेस अकाउंट लॉन्च कर रहा हूँ। तो आप सेलर सेंट्रल के पास चले जाएंगे और वहाँ पे जाके आपने सारी डिटेल्स देनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर तो आपका बिजनेस सेंटर आपका हाउस है जहाँ पे आप रहते हैं तो आप वो एड्रेस दे सकते हैं, और आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड और पासपोर्ट दोनों की आपको ज़रूरत होगी। अगर तो आप नेशनल हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप अपना पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो आपने आइडेंटिफिकेशन जिस मुल्क का भी आपके पास कार्ड मौजूद है उसका हाउस वाइस या उसका जो कार्ड होगा वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए देना पड़ेगा।
जब आपने ये सारी डिटेल्स दे दी और अकाउंट नंबर सब आपने दे दिया, तो आपने लिस्ट करना है कि आप कौन-सा प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कौन-सी सेक्टर या कौन-सी कैटेगरीज़ का प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं। अगर तो आप बिगिनर हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन आप सेल करें, जिसमें जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट वो $10 से ज़्यादा ना हो। क्योंकि फिर बिज़नेस को एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और तकरीबन 500 से $1000 आप अपना इनिशियल बजट रखें। 500 से €1000 के दरमियान आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स temu.com पे जाके या अली एक्सप्रेस के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, ये इसकी कीमत टीमू पे कितनी है और यही लिस्टिंग आप जर्मनी में चेक कर रहे हैं, इसकी प्राइस कितनी है, तो तकरीबन $5 से $6 का आपको प्रॉफिट है। तो आप कोशिश करें कि अपनी इन्वेंट्री को भी स्मॉल रखें और दूसरा अपने बजट को भी स्मॉल से स्मॉल रखें। जब आप अपनी कैटेगरी सर्च करेंगे और आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, तो आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर चुके हैं। और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा, तो आप कोशिश करें कि ये पूरा प्रोसेस आप अमेज़न FBA के थ्रू मैनेज करें। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ये मैं अमेज़न की बात करूँ, ईबे पे मैं बाद में आऊँगा। तो अमेज़न में कोशिश करें फुलफिलमेंट बाय अमेज़न पे ही आप रिलाय करें, क्योंकि इसमें जो फ़ीस है फिट ये है कि आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ज़्यादा अपना टाइम और इन्वेंटरी मैनेजमेंट में अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने सिर्फ अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पे और प्रोडक्ट रिसर्च पे ही अपना सारा टाइम लगाना है। तो ये सबसे अच्छी बात है अमेज़न की कि क्योंकि इसकी मार्केट की जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएँगे। लेकिन इनिशियली मैं कहूँगा 100 से 200 के दरमियान आप अपनी इन्वेंटरी रखें और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को ही सेलेक्ट करें। जब आप अपना बिज़नेस अमेज़न पे ही लॉन्च कर चुके हैं और जैसे मैंने आपको सारे स्टेप्स गाइड कर दिए हैं, तो फिर आपने अपनी सेल्स को मॉनिटर करना है और जैसे ही आपकी सक्सेस हो पहले प्रोडक्ट के साथ, तो आपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तकरीबन इनिशियली मैं कहूँगा 3 मंथ्स में आपने एक प्रोडक्ट के साथ ही स्टिक करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मुझसे बात करते हैं कि इनिशियली वो एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जब तक उसकी सेल्स ही नहीं होती वो दूसरे प्रोडक्ट में एंटर हो जाते हैं। तो इस तरह करने से आपका बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। और ख़ास तौर पे यूरोपियन मार्केट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे ही प्रोडक्ट स्केल होगा, आपकी सेल्स आएँगी, फिर आप दूसरे प्रोडक्ट की तरफ आएँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, अमेज़न FBA का एक पूरा प्लान समझा दिया। आप बिज़नेस कैसे रजिस्टर करवाएँगे यूरोप में, आप बिज़नेस अकाउंट ओपन करवाएँगे उसके। अच्छा जी, दूसरा जो सबसे बड़ा सेलर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है वो है ईबे। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप इनिशियली एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अमेज़न की तरफ जाएँ, ईबे पे ना जाएँ, क्योंकि ईबे में कोई भी FBA, अमेज़न FBA की तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप अपना पहला स्टेप पूरा कर चुके हैं, आप अमेज़न पे सेलिंग कर चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि ईबे पे आप अपना बिज़नेस लॉन्च करें, क्योंकि ईबे में इतनी ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है। तो अगर आप अपना ईबे पे बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपने लाज़मी तौर पे वही प्रोसेस रिपीट करना है। सबसे पहले जाके आपने अपनी कंपनी का टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी कंपनी रजिस्टर करवाकर, जो आपने पहले से करवाई हुई है। ईबे को डिटेल्स फराहम करनी है, अपना नाम, पता और सारी जो आपने इन्वेंटरी लिस्ट करनी है। जिस तरह से आपने अमेज़न में किया था, उसी तरह आपने ईबे में भी करना पड़ेगा। लेकिन ईबे में एक चीज़ ये है कि ईबे में कोई भी फुलफिल्ड बाय अमेज़न वाली सर्विस नहीं है कि आपने सारी सर्विसेज को खुद मैनेज करना पड़ेगा। बस आपको एक नोटिफिकेशन आता है जब आपका प्रोडक्ट कोई बाय करता है, और आपने ये पूरा प्रोसेस उसको सेंड करने का, उसको मैनेज करने का, ये खुद करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं वो ईबे की तरफ आएँ, क्योंकि इसकी मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें सारी मैनेजमेंट आपने खुद करनी होती है। तो ईबे पे भी आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप टीमू से जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक बच्चों का खिलौना जिसकी कीमत टीमू पर सिर्फ और सिर्फ $5 है, वो आप ईबे पर देख रहे हैं, इसकी प्राइस आ रही है तकरीबन $20। तो आपको $15 का प्रॉफिट तो इधर ही नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से आप अमेज़न पे सेलिंग कर रहे थे, उसी तरह से आप ईबे पर भी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपने इन्वेंट्री को सारा खुद ही मैनेज करना होगा। टीमू से आपने खुद ऑर्डर प्लेस करने होंगे, वो आपके पास आएँगे और इनको आपने कस्टमर तक भेजना होगा। आपने वाया DHL या जो भी सर्विस आप इस्तेमाल करना चाहें, उसके थ्रू आपने इन्हें पोस्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आ जाती हैं, जिसका आपने ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे शॉपिफ़ाई की। तो शॉपिफ़ाई उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कि प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और अमेज़न की जो इश्यूज़ हैं या ईबे के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट है या इन्वेंटरी की फ़ीस से वो बचना चाहते हैं, उनके लिए शॉपिफ़ाई एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म फ़राहम करता है।
क्योंकि शॉपिफाई में आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक शॉप क्रिएट करनी है और शॉप क्रिएट करने के बाद आपने लिस्टिंग से लेकर सारा काम खुद करना है। तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो मिड टू हाई लेवल बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 5 से 10 हज़ार डॉलर। तो अगर तो आपके पास 500 से 1000 डॉलर के दरमियान की इन्वेस्टमेंट है तो आप अमेज़न की तरफ जाएँ। अगर आपके पास 1000 से 5000 के दरमियान की इन्वेस्टमेंट है तो आप ईबे की तरफ जाएँ, गिवन कि आपके पास एक्सपीरियंस मौजूद है। और अगर आपके पास 5000 डॉलर से 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो आप शॉपिफाई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई में जो बिज़नेस है, जो सेल्स हैं, वो आप अपनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सारा प्रोसेस आपने खुद करना होगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक सारा आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करें, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केटिंग करें, टिकटॉक के थ्रू मार्केटिंग करें, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी में आता है। तो ये 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।